हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में। ये लेक्चर सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में चीज़ें ड्रॉप हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा भी। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स में बेसिकली दो टर्म हमें सबसे पहले समझ रहे हैं। सबसे पहला है दैट इज कि भैया ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेंड का मतलब है कि वो वैल्यूज जिनके साथ में ऑपरेशन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 हो गया, 8 हो गया। ओके, नाउ ऑपरेटर क्या है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लस हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वैल्यूज का, ठीक है, तो हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डिवीजन ऑपरेटर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 + 2 कर रहे हैं, है ना, बिकॉज अब तुम 12th में आ गए हो, 10 + 2 के हो गए हो। तो यहाँ पर 10 क्या है बेटा, 10 और 2 क्या है, वो आपका ऑपरेंड है। क्या है, ऑपरेंड है। और प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस हमारा है ऑपरेटर। प्लस क्या है, ऑपरेटर। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हुए, कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। सबसे पहला है हमारे पास दैट इज वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास मैथमेटिक्स में जो हम यूज करते हैं वही सारे हैं। वी हैव दिस वन, दिस इज एडिशन ऑपरेटर। उसके बाद ये है बेटा दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये है डिवीजन के लिए, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। देन वी हैव दिस वन इज पावर ऑपरेटर, इसका नाम है दैट इज फ्लोर डिवीजन। ठीक है, नाउ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम रिमाइंडर के बारे में बात करें तो रिमाइंडर ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि दो वैल्यूज को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भी रिमाइंडर बच रहा होता है वो हमारा आउटपुट में यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 1। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा बेटा 1 यहाँ पर। नाउ वी हैव पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आप a पावर ऑपरेटर b लिख देते हैं तो इसका मतलब है दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू a टू द पावर ऑफ b। अगर आपको x पर y की पावर लगानी तो आपको लिखना पड़ेगा x पावर ऑपरेटर ऑफ y। ठीक है, अगर हम 2 टू द पावर ऑपरेटर ऑफ 3 लिख देते हैं इसका मतलब है 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 8। ओके, नाउ आपको एक बात का ध्यान रखना कि फ्लोर डिवीजन जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही डिवाइड कर रहा होता है, और जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है दिस वन डिवीजन ऑपरेटर, ये आपका फ्लोट वैल्यूज को डिवाइड करता है। ओके, यानी कि एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, अगर मैंने लिखा इसको 10 और y2 तो इसका आंसर आएगा दैट इज 5.0। तो 5.0 कैसे आ रहा है, बिकॉज मैंने तो बेटा इंटीजर दिया था और हमारा आंसर फ्लोट में कैसे आ रहा है। तो इसका रीजन है दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड टाइप कन्वर्जन। यहाँ पर क्या होता है कि ये 10 जो है ये आपका कन्वर्ट होता है 10.2 में, और ये कन्वर्ट हो सॉरी ये होता है कन्वर्ट 10.0 और ये होता है 2.0 में। उसके बाद आपका डिवीजन ऑपरेटर जो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज में ये हमारा होता है बिटवाइज एंड, देन वी हैव बिटवाइज नॉर। ओके, हाँ बिटवाइज नॉर, एंड इसको हम कहते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। ये आपको ज़्यादा यूज में नहीं आ रहे होंगे क्लास 12 सिलेबस में, बट स्टिल आपको बता दे रहा हूँ। शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास दो ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और इसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ राइट ऑपरेटर। ओके, देन वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज एंड इज नॉट। इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। रिलेशनल ऑपरेटर का जब भी रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज करोगे तो इसके जो आंसर्स आएंगे या तो वो ट्रू होगा बेटा या फिर वो आपका फॉल्स हो रहा होगा। क्या होगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स हो जाएगा। अभी कौन कौन से होते हैं भैया, तो हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ओके, ये सभी हमारे पास हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया दैट इज 10 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या है, क्या 10 2 से बड़ा है भैया, नहीं है, तो इसका मतलब दैट इज इट विल बी फॉल्स। इट विल बी फॉल्स।
ओके, नाउ वी हैव हियर दैट इज इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू में डिफरेंस आपको समझना है। ये इक्वल्स टू क्या करता है, ये हमें वैल्यू को इनिशियलाइज कराता है एक वेरिएबल में। इसका मतलब है कि ए इक्वल्स टू 2 हो गया है, और इसका मतलब क्या है कि भैया ये आपका यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन। ओके ओके, यानी कि जब ए की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी तो ये जो है आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। एंड देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं। पहला हमारे पास एंड है और ऑपरेटर है। सबसे पहले हमें समझना है एंड को और फिर हमें समझना है और को। लॉजिकल ऑपरेटर के भी जो रिजल्ट होते हैं वो आपके ट्रू एंड फॉल्स आता है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था अभी, ऑपरेंड का कंसेप्ट समझाया था, ऑपरेंड नंबर 1 और ऑपरेंड नंबर 2, सिमिलर वही कंसेप्ट आ गया है। पहले बात समझते हैं एंड के लिए। तो देखो, एंड में क्या करना है कि जब तुम्हारे बोथ ऑपरेटर नंबर 1 और ऑपरेटर नंबर 2 ट्रू रहेगा, जब दोनों ही ट्रू होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका एक भी फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका आएगा क्या, फॉल्स आएगा। ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि अगर आपका ऑपरेटर नंबर 1 फॉल्स हो जाए तो आपको दूसरा वाला चेक नहीं करना है, अगर बीच में एंड लगा हुआ है। क्या लगा है, अगर बीच में आपका एंड लगा है तो आपको दूसरा वाला चेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। एग्जाम्पल है 5 लेस देन 2 फॉल्स हो गया तो हम दूसरे वाले को चेक नहीं करेंगे, हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा होगा दैट विल बी फॉल्स, हम यहीं से देख करके बता देंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नाउ लेक्चर ये ऑल्दो काफ़ी लंबा लेक्चर था, काफ़ी अच्छा लेक्चर था, बट जब मैं रिकॉर्ड करा तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। नाउ वी हैव और ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं। और ऑपरेटर हमारे पास क्या है, ऑपरेटर नंबर 1 इस तरीके से। अब देखो, ये ट्रू कब होता है, इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फॉल्स कब होगा, फॉल्स तब होगा जब ये ऑपरेटर नंबर 2 और 1 जब ये दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हम वैल्यूज को असाइन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वी हैव रिटन a इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 5 हो रही है। हम x को क्या दे रहे हैं, x इज इक्वल्स टू पाइथन, तो हमने यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रिंग जो है वो अपने x वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दी है। देन वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, इज एंड इज नॉट। व्हाट इज एंड इज नॉट, ये भी आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे इनको, तो अभी यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देन वी हैव अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या होते हैं, बात ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बिकॉज बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। प्लस इक्वल्स टू, हमने क्या किया, अर्थमेटिक को और असाइनमेंट को हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। क्या किया हमने यहाँ पर, कंबाइन कर दिया। ठीक है। दैट इज वी हैव हियर कि a प्लस इक्वल्स टू b। ओके, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। क्या कर सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और मान लो मेरे पास वैल्यू जो है वो a की वैल्यू है आपकी दैट इज 0 एंड b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू 10 है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, a इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 एंड नाउ a बिकम्स 10, a की वैल्यू हो गई 10। अब अगर अगले स्टेप में b की वैल्यू 4 हो जाती है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, वी विल सॉल्व इट लाइक a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a की वैल्यू 10 है प्लस b की वैल्यू है 4, द आंसर विल बी 14, और 14 क्या है, a की वैल्यू होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बेटा आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी। सिमिलर हमारा कंसेप्ट रहेगा a माइनस इक्वल्स टू बी के लिए, उसे हम एलेबोरेट कर सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल्स टू a माइनस बी की तरह। एंड देन वी हैव पंक्चुएटर्स की हम बात कर रहे हैं। पंक्चुएटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके सिंबल्स होते हैं जो अपने हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हमारा हो गया @ हो गया, हैश, ब्रैकेट्स हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, देखो जितने भी आपके कीबोर्ड में सिंबल्स हैं वो सभी आपके बेटा पंक्चुएटर्स में काउंट हो रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। कोई अगर कमेंट डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो।